हेलो बच्चों, मैं अर्जुन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। और उसी निर्देशांक ज्यामिति को आज हम लोग पूरे चैप्टर को जो समझने वाला पार्ट है उसको आज हम फिनिश करने वाले हैं। इसीलिए अगर आप लोग अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। चलिए समय ना खराब करते हुए आप लोगों का शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट आप ऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट, देखिए एक वर्ड है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम निर्देशांक ज्यामिति और इसका परिचय और उसका उपयोग, यानी कि किसी भी चैप्टर को आप लोगों को मन में ये बात पहले जरूर आता है कि आखिर इसको हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसका यूज क्या होने वाला है, इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ करने वाले हैं। सारी बातों को मैं समझाऊंगा, बट आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा के बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल बिंदु यानी कि जिसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, यानी कि इसमें पढ़ने वाले हैं इसका हम यूज एंड इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चों को मैं इंग्लिश में मैं इसका लिख दे रहा हूँ। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये नंबर लाइन। मूल बिंदु को बेटा कहा जाता है ओरिजिन को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। चतुर्थांश को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रंट, ठीक है, क्वाड्रंट को समझेंगे। भुज जो होता है आपका एब्सिशा। कोटि को कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। इसके बाद कार्तीय तल है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, इसी को कार्तीय तल कहा जाता है। इसी का एक और नाम है, इसको कहते हैं निर्देशांक तल, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर इसी को आप लोग कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या? एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तीनों इसका एक ही नाम है, तीनों का मतलब वही होता है, मैं समझाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा समझेंगे डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। और एक कॉमन जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है किसी भी पॉइंट का, वो 2, 5 और किसी का अगर 5, 2 है, तो दोनों का मतलब अलग है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इन द ग्राफ पेपर, ठीक है। इसीलिए चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज के चैप्टर को। निर्देशांक ज्यामिति मतलब क्या क्या पढ़ना है वो सब सारी बातें हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। तो अब पहला पॉइंट है निर्देशांक ज्यामिति का परिचय और उसका उपयोग। परिचय में हम यही कह सकते हैं कि एक मैथमेटिशियन थे रेने दकार्ते, उन्होंने, अब यहाँ पर देखिएगा कार्ते में है ना कार्टेशियन, उसी के ऑनर में ये नाम दिया गया है कार्टेशियन, कार्ते के रेने दकार्ते के ऑनर में। खैर वो सब हिस्ट्री वाली बात है, चलिए हम लोग समझ रहे हैं। आखिर सबसे पहले इसका उपयोग के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। सबसे पहले जो बेसिक बात है संख्या रेखा, इस संख्या रेखा को हम लोग समझते हैं, संख्या रेखा क्या होती है। तो आइए ध्यान दीजिए। चलिए संख्या रेखा के दौर में यहाँ पर आप लोगों को कुछ लाइंस दिख रहा होगा, जैसे कि इसको कहते हैं हम क्षैतिज रेखा, जो लेटा हुआ है ना उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब नंबर लाइन क्लास 9th में जो पहला चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम,
उसमें रियल नंबर जो पहला चैप्टर है उसमें आप पढ़े होइएगा नंबर लाइन को। आगे भी हम जब उसको हम स्टार्ट करेंगे उस सीरीज को तो उसमें हम फिर से बताएंगे। अब इतना समझिए, नंबर लाइन होता है एक ऐसा लाइन जिस पर बीच में इसका ओरिजिन है। अब देखिए यहाँ पर ओरिजिन हो गया ना, ओरिजिन जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं, यही आपका होता है मूल बिंदु। देखिए सारी सभी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगा, बस थोड़ा सा पैसेंस बना करके सारे वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगा। मूल बिंदु, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन है ना, ओरिजिन के अगर किसी नंबर लाइन में, यानी ये आपका नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे अगर ओरिजिन डाल दिए तो इसका दो पार्ट हो गया, एक हो गया राइट साइड वाला पार्ट है ना, दायां भाग, और एक हो गया लेफ्ट साइड वाला पार्ट यानी कि बायां भाग। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी हम ओरिजिन से अगर हम राइट साइड की तरफ अगर जाते हैं तो सिंपल सी बात है, आप इस ग्राफ पेपर आपको दिख रहा होगा, ग्राफ पेपर में हर जगह एक स्क्वायर बना होगा। तो देखिए ये पार्ट यानी कि ये और ये, यानी कि हम नंबर अगर देते हैं यहाँ पे 0 से लेकर के इसको हम नेमिंग कर देते हैं 1, 0 1, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 और ये आपका हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम क्या बोले, राइट तरफ गए ना, राइट साइड में यानी कि दायां भाग जब भी कभी चलेंगे हम ओरिजिन से तो उसमें जो नंबर लिखा जाता है वो हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। सिंपल सी बात है, आप राइट तरफ चल रहे हो, ये सिंपल बेसिक बात है, ठीक। इसके बाद हम लेफ्ट साइड की तरफ अगर जाएंगे हम ना, तो हर पॉइंट को अगर डिनोट करेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव दिखाया जाएगा, ठीक है। -1, -2, -3 और ये हो गया आपका -4। अब देखिए एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए कि हर बॉक्सेस का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है 0 से लेकर के 1 तक का डिस्टेंस, ये 1 से लेकर के 2 तक का डिस्टेंस, ये 3 से लेकर के 4 तक का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। यानी कि इसका अगर वैल्यू अगर 1 सेंटीमीटर है इस दोनों के बीच का, तो वही 1 सेंटीमीटर इस दोनों के बीच का होगा, वही 1 सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर कह लीजिए, मीटर कह लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यही सेंटीमीटर कहीं कहीं मिलीमीटर होता है। अगर आप आगे आगे चलिएगा पढ़िएगा, और जैसे कि अमीन सब का जो काम वगैरह होता है ना, तो उसमें जो नक्शा होता है लैंड का, उसमें एक छोटा सा पार्ट, 1 mm वाला पार्ट, इसको किलोमीटर में दिखाया जाता है, मीटर में दिखाया जाता है। वो सब हम लोग आगे, आप लोग अगर आप उस फील्ड में जाइएगा तो उसको पढ़िएगा। बशर्ते यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं, ग्राफ पेपर के हर सेक्शन का जो वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस वही होगा जो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, यानी कि जो अगर 1 यूनिट माने हैं तो वही होता है। देखिए अब यहाँ पे कैसे निकालते हैं इसके बीच का डिस्टेंस, देखिए अब यहाँ पर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम P पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ये 0 कहिए या O कहिए, देखिए OP का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 1 + 1 यानी कि 2 यूनिट। ध्यान दीजिएगा 2 यूनिट। इसके बाद हम अगर इसका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम K, है ना। हमको अगर निकालना है KP, तो KP निकालने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो KP निकालने के लिए क्या करेंगे हम, KP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम OP, देखिए पूरे इस OP में से हम किस में से, इस पूरे OP इसमें से हम इतना को OK को माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा मेरा KP, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 = 1 यूनिट, ठीक है। इन सब बातों को आगे पढ़ेंगे हम और डिटेल में, अब इतना ही समझिए। देखिए नंबर लाइन पे समझ गए हम, हॉरिजॉन्टल होता है, एक होता है आपका वर्टिकल नंबर लाइन। कौन सा, वर्टिकल। अब वर्टिकल में ध्यान से देखिएगा, यानी कि यहाँ पर भी एक क्या ओरिजिन होता है ना, बीच वाला पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा हो गया, इसको बेटा बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, है ना। हिंदी में इसको, हिंदी थोड़ा टफ है इसका, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। बेटर रहेगा आप इसको इंग्लिश में याद रखिए, वर्टिकल लाइन, जो खड़ा है, जो खड़ा है उसको वर्टिकल लाइन, जो लेटा है यानी कि उसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पर भी हम इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी अगर ओरिजिन हुआ तो ओरिजिन से 2 पार्ट हो जाता है, एक होता है अप यानी कि ऊपर वाला पार्ट, यानी कि ओरिजिन से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, एक होता है नीचे यानी कि डाउन वाला पार्ट, जैसे ओरिजिन से इसको हम नीचे की तरफ चलेंगे। ओरिजिन से ऊपर अगर जाएंगे तो क्या होगा, सारा नंबर जो डिनोट करेंगे उसको हम क्या दिखाएंगे, इसको हम प्लस में दिखाएंगे, है ना। ओरिजिन से नीचे अगर आएंगे तो उसको क्या दिखाएंगे, हम माइनस में दिखाएंगे, -1 -2 -3, है ना, -4, यही चीज़ बात है।
अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर भी वही बात है जो मैंने यहाँ बताया कि हर सेक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ किसी भी दो पॉइंट को ले लीजिए ना, यानी ग्राफ पेपर पर जब भी कभी अगर कोई भी दो लगातार कंटिन्यू नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो आपको सेम लेना पड़ेगा, यानी कि सेम होता ही है, ठीक है ना। ये भी डिस्टेंस 1 यूनिट, ये भी डिस्टेंस आपका ये 1 यूनिट। अब आइए, अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम इस दोनों को क्या कर दिए, इस दोनों को अगर हम मिला दिए मतलब इन द सेंस ये इसको देखिए, इसको हम अब इससे एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को एक वर्टिकल नंबर लाइन को उठा करके हम क्या कर दिए, इस दोनों के ओरिजिन को हम एक जगह रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अब ये जो बन गया ना फिगर, यहाँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया ना, गैदरिंग हो गया है। आपको मैं फ्रेश फिगर दिखाता हूँ। इसी टाइप से जो फिगर बनेगा उसको हम लोग कहते हैं, यानी कि ये आपका फिगर बन करके तैयार हुआ है। इसी फिगर को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। इस फिगर को बोलते हैं कार्तीय तल। ये आपका क्या बन गया, कार्तीय तल। यहाँ पर क्या एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं एक्स, है ना, एक्स एक्सिस वाला लाइन, ठीक है। वर्टिकल को हम बोलते हैं वाई एक्सिस वाला लाइन, ठीक है, वाई एक्सिस वाला लाइन। अब इसी से इसका नाम पड़ गया एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल, ठीक है। अब आप गौर से समझिएगा, इसमें अगर आप देखिएगा तो वही वर्टिकल लाइन है, वही हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब सारे बातें आप इसको आगे हम समझा रहे हैं। अब इसको देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या समझ लिए। पहली बात तो ये समझ लिए कि अब संख्या रेखा क्या होता है, ये बात हमको क्लियर हो गया। मूल बिंदु क्या होता है, क्लियर हो गया। इसके बाद कार्तीय तल, हम क्या बोले, वही संख्या रेखा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से मिल करके क्या बना, कार्तीय तल। निर्देशांक तल कहिए या फिर इसका एक्स वाई तल की, यानी कि इस बात को भी हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब आइए देखिए इसमें, अब इस कार्तीय तल में आप गौर से देखिएगा ना, तो 4 सेक्शन है, यानी कि इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, इसको बोलेंगे सेकंड पार्ट, इसको बोलेंगे हम थर्ड पार्ट, है ना, इसको बोलेंगे हम फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट। अब यहाँ पर गौर से समझिएगा, इसी सेक्शंस को क्या बोलते हैं, इसी सेक्शन को बोलते हैं फर्स्ट। ये है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश यानी कि क्वार्टर। आप सब लोग जाते होइएगा कभी भी दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए, तो इस बात को जरूर गौर सुने होइएगा, क्वार्टर वर्ड। कब, जब कभी आप पार्टी करने के लिए जाते हैं तो चाउमीन की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं, भैया हाफ प्लेट चाउमीन लगाओ या क्वार्टर प्लेट चाउमीन लगाओ। क्वार्टर मतलब क्या होता है, यानी पूरे पार्ट का आपको वो 4 पार्ट में बांट देगा एक प्लेट चाउमीन को। वही चीज़ है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल को हम क्या कर दिए, 4 पार्ट में बांट दिए, उसी को कहते हैं क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश, ठीक है। अब इसी में फर्स्ट चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश, सारा क्या है आपका चतुर्थांश। हिंदी में चतुर्थांश और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब इसको थोड़ा सा गौर से समझिए। देखिए मैंने क्या बोला था कि हम ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, तो दोनों नॉन लाइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं और हम नीचे की तरफ जाते हैं तो दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया होगा, ये वाला लाइन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगेन, और ये वाला लाइन पर जो नंबर दिखाया जाएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस वाले लाइन पर नंबर कोई होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है वाई एक्सिस वाला लाइन, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स पहले क्वाड्रेंट में जो भी कोई पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो ये सारा इस दोनों पॉइंट का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है। अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो मेरा जो ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होगा वो नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस वाला पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक्स एक्सिस इधर जाएंगे तो ये भी नेगेटिव है, और वाई एक्सिस नीचे आएंगे तो ये भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों नेगेटिव होगा, यानी कि एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होगा। इसी के साथ ही अगर आप चौथे क्वाड्रेंट में अगर आप आते हैं तो एक्स एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस क्या होगा,
नेगेटिव होगा। अब एक चीज़ गौर से समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ वर्ड नया होगा, आ गया होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा, पहले हम क्या लिखें, हमेशा जब भी बोले हैं, जैसे कि अगर हम ब्रैकेट में ये लिखे हैं प्लस प्लस, तब ध्यान दीजिएगा ये प्लस जो है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। जैसे कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा रहता है, यानी कि 3 और 4 जब भी कभी लिखा रहेगा, तो पहला वाला नंबर जो होगा ना, पहला वाला वो क्या होगा, एक्स होगा, दूसरा वाला जो होगा वो वाई होगा। आप समझने के लिए, याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 4 है, तो इसमें x कौन सा होगा, x क्या होगा, 5 होगा। यानी कि x ABCD जो पढ़ते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, पहले x आता है फिर बाद में y आता है ना। इस बात को x y तब होता है z। तो पहला वाला x, तो इसलिए पहला वाला ये x का वैल्यू, दूसरा उसके बाद y, तो दूसरा वाला इसका y का वैल्यू। इसको ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम, इसी भी सेक्शन को हम क्या कर दिया, हम सेपरेट कर दिए हैं। यानी कि ये आपका हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया, ये भी आपका x डैश, यानी कि x डैश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव वाला टर्म बता रहा है, ठीक है ना। और ये आपका y है ना, और ये आपका कितना x डैश, और ये आपका y डैश, और ये आपका x, और ये y डैश। हम सिंपल सी बात है, पहला चतुर्थांश में x और y क्या होगा, दोनों का दोनों पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। चूँकि इस पर जब भी कभी लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे हम, 1 2 3, ये भी क्या लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। इसमें भी क्या होगा 1 2 3, -1 -2 -3, अगेन -1 -2 -3, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा -1 -2, और ये -3, -1 -2 -3, ठीक है। यानी कि दोनों देख रहे हैं, यहाँ पर अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x वाला भी पॉजिटिव, y वैल्यू निकालेंगे तो y वाला भी पॉजिटिव। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आकर के देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप x y लिखिएगा तो x वाला क्या है, नेगेटिव है, यानी कि माइनस में है, और y वाला क्या है, सारा पॉजिटिव है, यानी कि ये प्लस में है। अगेन अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x वाला भी नेगेटिव है, x वाला नेगेटिव है, x y का जो वैल्यू अगर निकालेंगे तो x वाला नेगेटिव है, और y भी क्या है, y एक्सिस वाला भी क्या है, नेगेटिव है ना। अब चौथे क्वाड्रेंट में अगर आप आते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में, तो इसमें जो एक्स वाई का वैल्यू निकालिएगा, तो एक्स वाला भी क्या है, एक्स वाला भी नेगेटिव और वाई वाला भी नेगेटिव, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होइएगा अच्छे से मेरे ख्याल से। तो मेरा यहाँ पर क्या हुआ, चतुर्थांश भी खत्म हो गया, और कार्टेशियन प्लेन भी मैंने बता दिया आप लोगों को, चतुर्थांश भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपको बस थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि बताइए, इसमें थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे कि अगर हम, मेरे पास कुछ पॉइंट है, -3 4, ठीक है, 2 5 है ना, -3 -5, ठीक है, 4 -3 -2 4, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखिए, अब बताइएगा मुझे आप लोग, जो अगर हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट P, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट Q, इसको दे देते हैं R, इसको दे देते हैं M, इसको दे देते हैं N। अब मेरे पास आपको बस इतना ही बताना है कि P Q R, इसके बाद मेरा M और N। आप थोड़ा सोच के बताइए कि पॉइंट P जो होगा, पॉइंट P ये किस चतुर्थांश में जाएगा। तो किस चतुर्थांश में जाएगा, तो उसके लिए आपको x और y को गौर से देखना पड़ेगा। तो आप x को देखिएगा ना, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस, यानी कि x क्या है, नेगेटिव। और y को देखिएगा तो y क्या है, y भी नेगेटिव। तो बेटे आप ध्यान दीजिए, जब मैंने बताया आपको अभी कि दोनों x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ या ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
इसके बाद पॉइंट क्यू को देखिए, तो क्यू में क्या है, एक्स क्या है, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो पता चलना चाहिए कि एक्स नेगेटिव कब होता है, इसमें, यानी कि ये वाला लाइन एक्स नेगेटिव वाला लाइन है ये, यानी कि ओरिजिन से हम लेफ्ट जाते हैं, तो ओरिजिन से लेफ्ट जा रहे हैं, तो अब एक्स नेगेटिव तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। और वाई क्या है, पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव कब होगा, ऊपर जाएगा तब ना, इस वाले में, यानी कि ये जो पॉइंट क्यू आएगा ये किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। आर को देखिए ध्यान से, आर को देखिएगा तो एक्स भी क्या है, पॉजिटिव, वाई भी क्या है, पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव है, तो जब दोनों पॉजिटिव होता है तो किस में, अब देखिए ये वाला क्या, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन, ये आपका क्या एक्स एक्सिस का लाइन है, एक्स एक्सिस का लाइन है, और ये क्या ओरिजिन से क्या कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ओरिजिन से हम लोग राइट में जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ इसमें जो आर इसमें होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है। तो आर क्या किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब एम की बात करते हैं, एम की, तो एम की जो बात करेंगे तो क्या है ये एम, -2 और 4, यानी कि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव ये वाली लाइन और वाई पॉजिटिव ये वाली लाइन, यानी किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। एम भी किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब एन की बात करते हैं, एन में क्या है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो एक्स जो पॉजिटिव है तो इसमें, और वाई नेगेटिव है तो इसमें, यानी कि एन वाला पॉइंट इसमें आएगा, ठीक है, किसमें, चौथे क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर इस बात को आप ये मत समझिएगा जहाँ पर मैंने आर लिखा वही वाला पॉइंट होगा, नहीं, जहाँ पर मैंने क्यू लिखा वही वाला पॉइंट होगा। इसका पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन हम ग्राफ पेपर पर जब डिनोट करेंगे ना तब समझेंगे। अभी मैंने आपको इतना ही समझाया कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट जाने वाला है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा जाने वाला है, कौन सा फर्स्ट में जाने वाला है, कौन सा 4 में जाने वाला है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से। तो हम लोग चतुर्थांश भी समझ गए। अब चतुर्थांश के बाद हम लोग देखते हैं क्या मेरा बच गया करने के लिए। चतुर्थांश भी मेरा अच्छे से क्लियर हो गया, निर्देशांक तल तो पूरा क्लियर हो ही गया, एक्स वाई तल। अब हम आते हैं, हम ये समझते हैं कि भुज क्या है और आपका ये कोटि क्या है। भुज और कोटि, इसके बारे में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी ग्राफ पेपर पे हम बात करते हैं, तो पहले तो इसको हमको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा नंबर, यानी कि ये 1, ये 2, ये आपका है 3, ये है आपका 4, है ना। इसे थोड़ा सा समझिएगा, मतलब बहुत आसान सा चीज़ है। भुज और कोटि क्या होता है ना, ये आपका क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4। अब आप लोग को प्लस और माइनस में कोई झंझट नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा प्लस में और माइनस में, यानी कि -1, ये -2, ये -3 और ये -4। अगेन हम ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो -1, -2, -3, -4। और ये क्या, ये आपका ओरिजिन है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 0, 0, यानी कि एक्स एक्सिस का भी ओरिजिन 0 और वाई एक्सिस का भी ओरिजिन 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें गौर से समझिएगा। इसमें अगर हम, जैसा कि कोई पॉइंट यहाँ पर ये है, ये हम एक पॉइंट लेते हैं, इसका नाम देते हैं हम P। इस पॉइंट का अगर हम वैल्यू पता करेंगे ना, ध्यान दीजिए, तो इस पॉइंट का जो वैल्यू पता करेंगे तो उस पॉइंट से क्या करेंगे हम, पहले आपका एक्स एक्सिस की तरफ देखने पर हमको कहाँ हमको दिख रहा है, यानी कि 2 पर, है ना। तो यानी कि पहले तो एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे, आपको पता है पहले ही मैंने बता रखा है, तो ये 2 पता चल गया, ठीक है। अब इसी पॉइंट से कहाँ देखेंगे हम, इसी पॉइंट से हम देखेंगे हम कहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ हम इसको देखने वाले हैं, वाई एक्सिस की तरफ। तो यह वाई एक्सिस पर कहाँ हमको दिखा, 3 पर, यानी कि ये इस पॉइंट का जो है ना, इसी को बेटा बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि इसको हम बोलते हैं निर्देशांक अक्ष, एग्जैक्ट लोकेशन को पता करना, उसी को कहते हैं निर्देशांक अक्ष, ठीक। तो अब इसी में आप गौर से समझिएगा, इसी में 2 हो गया, एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई। इसी एक्स को कहते हैं हम लोग भुज कहते हैं, भुज को ही कहा जाता है, और इसी वाई को कहते हैं हम लोग कोटि। क्या कहते हैं, कोटि, है ना। कोटि यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो कोटि मतलब होता है ऑर्डिनेट, और भुज मतलब एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। अब आइए एक और पॉइंट की हम बात करते हैं। कौन सा पॉइंट? इस यहाँ पर हम एक तो पॉइंट लेते हैं, कहाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बताया है कि जो पॉइंट जहाँ पर लेते हैं, जैसे इसका नाम दे देते हैं हम क्यू, है ना। तो अब इस क्यू पॉइंट में गौर करिएगा। तो हम क्या करेंगे, क्यू से कहाँ देखेंगे हम, पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि पहले हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो कहाँ पर गया, 4 पर गया, है ना। कहाँ, 4 नहीं, -4, चूँकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। और फिर क्या करेंगे हम, किस पर देखेंगे हम, अब देखेंगे हम कहाँ पर, वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे। तो वाई पर कहाँ पर गया, तो 3 पर, यानी कि -3, है ना। अब इसी को कहते हैं, पता चल गया आप लोगों को, भुज। इसी को कहते हैं हम लोग, किस क्या कहते हैं, कोटि। अब इंग्लिश में पता चल गया होगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब क्या होता है निर्देशांक अक्ष, क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये भी पता चल गया आप लोगों को। क्या होता है भुज, ये भी पता चल गया। क्या होता है कोटि, ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। हम लोग बहुत सारी बातें समझ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब कहिएगा सर इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्यों हमको इतना सारा बात आप बता रहे हैं। तो बेटा इसका, चूँकि आगे मैं जब भी पढ़ाऊँगा ना, तो हम आपको इन सब चीज़ों को मैं वर्ड का यूज करने वाला हूँ। और आपके एक्सरसाइज 3.2 में भी इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन किया गया है। आपको कोई पॉइंट दे देगा इसमें ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट दे देगा, बताएगा बताओ कि इसका भुज क्या है, बताओ इसका कोटि क्या है। तो पहले आप भुज और कोटि को समझिएगा, तब तो इसका आप आंसर पता करिएगा। इसीलिए किसी भी मैथ्स में किसी भी चीज़ को समझने से पहले, बनाने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि समझ गए तो बन गया, बस यही चीज़ है। अब आइए, अब यहाँ पर हम लोग क्या, भुज को भी समझ लिए, भुज क्या होता है। इसके बाद हम लोग कोटि को भी समझ गए, यानी कि कोटि भी क्या होता है ना, भुज भी समझ गए। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं निर्देशांक अक्ष भी समझ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है, दिशा। दिशा को देखिए ध्यान से, देखिए दिशा, चूँकि ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है चूँकि दिशा का यूज आपको मतलब मैथ्स के साथ साथ आपको ज्योग्राफी में भी करना पड़ेगा। जब आप ये सब पढ़िएगा, क्या बोलते हैं उसको, मैप वगैरह, मैप वर्क करिएगा, तो आपको वहाँ पर दिशा समझना बहुत ज़रूरी है। तो दिशा में यानी कि कभी भी अगर मान लीजिए जिस प्रकार से आपको बोर्ड दिख रहा होगा ना, अभी लाइव स्क्रीन बोर्ड दिख रहा है, तो उसमें ऊपर वाला पार्ट ये होता है नॉर्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं उत्तर, है ना। नीचे वाला पार्ट होता है साउथ, इसको कहते हैं हम लोग दक्षिण। और ये लेफ्ट वाला पार्ट होता है क्या, पश्चिम, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट, है ना। और ये राइट वाला पार्ट होता है पूरब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट। देखो अब यहाँ पर मैं इसलिए, चूँकि ये बात से बहुत लोग आप वाकिफ़ होइएगा, फिर भी मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि सारे बच्चे, जैसे कि मैं और बच्चों से मैं कभी पूछता हूँ तो उत्तर दक्षिण तो सारे बच्चे बता देते हैं, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, ठीक है। बट यहाँ पर, बट अगर हम कहते हैं ना, ये लेफ्ट में, इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कोई बच्चा इसको बोल देता है पूरब, या कोई इसको बोल देता है पश्चिम, ठीक है। तो याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक है। अब देखिए पूरब वाला ये तो गलत ना है, ये वाला गलत हो गया, ये पश्चिम वाला भी गलत हो गया, यानी कि चूँकि ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो पश्चिम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, प, और पूरब का फर्स्ट लेटर क्या होता है, पू, यानी कि पप्पू। पप्पू, इस नाम को याद रखिएगा, पप्पू। तो पप्पू से आपको स्पष्ट हो गया, पहला पश्चिम आएगा, फिर बाद में पूरब आएगा। अब आप लोग आई होप इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करिएगा, डायरेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आइए एक और चीज़ है, इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग गौर से समझिएगा। इसको मैं ग्राफ पेपर पर ही समझाऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए हम एक ठो ग्राफ पेपर ले लेते हैं कोई सा भी। अब गौर से देखिए, हम एक ठो पॉइंट लेते हैं, क्या, 2 और 5, यानी कि एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 5, और मैंने इसको लिख रखा है कि इज नॉट इक्वल टू 5 2, है ना। गौर समझिएगा, बहुत बच्चा इसी चीज़ को में इस बात में भी कंफ्यूज करता है। 2 5 को और 5 2 को एक ही बोल देता है। बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दोनों का वैल्यू अलग अलग है, दोनों का लोकेशन 2 जगह होगा। इसी चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए 2 और 5, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बढ़ाना पड़ेगा आगे, चूँकि 5 पर भी हमको लेकर के जाना है ना। चलिए, और ये आपका हो गया 5, ठीक। देखिए 2 और 5, पहला एक्सरसाइज पे क्या है, 2। देखिए अब यहाँ पर एक बात तो समझ गया कि पॉइंट से, अगर पॉइंट ग्राफ पेपर पे अगर दिया हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आप निकाल लिए, लेकिन मेरे पास
पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है और हमको ग्राफ पर उसका लोकेशन ढूंढना है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले एक्स एक्सिस पे कितना है आपका 2 और वाई एक्सिस पे कितना है आपका 5। तो ध्यान दीजिए, यानी कि ये 2 और ये 5 को बढ़ाएंगे हम इधर और 2 को बढ़ाएंगे हम वाई एक्सिस के पैरेलल और 5 को पॉइंट को बढ़ाएंगे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल। दोनों जहाँ पे कटेगा, तब गौर से समझिएगा, दोनों जहाँ पर कटेगा यानी कि कहाँ पर, यहाँ पर कटा, यहाँ पर ये और ये वाला जो 5 का पॉइंट इसको हम बढ़ाएंगे कहाँ, एक्सिस के पैरेलल, दोनों कहाँ पर कटा, आपका पॉइंट हो गया कितना 2 और 5। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए, अब हम दिखाते हैं 5 और 2 को। अब आइए सेकंड वाला देखिए, ये 5 और 2 एक्स एक्सिस पर 5, यानी कि ये पॉइंट मेरा 5 यहाँ पर है। अब इस 5 को कहाँ लेके जाएंगे हम, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, और इसको 2 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे 2 है। तब देखिए 2 को कहाँ पर देखें, 2 को हम ले गए 2 पॉइंट से आगे कहाँ पड़े हम, एक्स एक्सिस के पैरेलल। दोनों पॉइंट कहाँ पे मिला, यहाँ पर मिला, यही पॉइंट हो गया किसका, 5 और 2 का। अब आप देखिए 2 और 5 का पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे है और 5 और 2 के पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे है। दैट मीन्स दोनों बराबर नहीं होता है। इस चीज़ को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि दोनों बराबर है। बेटा इस चीज़ को ध्यान रखो कि दोनों बराबर नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब मेरा कुछ समझने के लिए बचा है, नहीं तो ये वाला पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग अब, यानी कि इसमें इंट्रोडक्शन क्या था, अब यहाँ पर आइए, एक चीज़ है जो कि आपका रह गया फेवरेट चीज़, कि परिचय तो समझ गए, इसका उपयोग क्या है। उपयोग देखिए, उपयोग समझाने के लिए आप लोग इसको गौर से देखिएगा, है ना। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में एक बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर इस फिगर को गौर से देखिएगा। इसी में इसका उपयोग छुपा हुआ है। जैसे के लिए छुट्टी का दिन में चले उसके घर पे, चाहे नोट शेयर करना हो, चाहे कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट काम हो, उस काम को फिनिश करने के लिए, तो आप अपने दोस्त को फ़ोन करिएगा। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त का घर यहाँ पर है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट पी है ना, आपके दोस्त प्रतीक का घर है, ठीक। अब इस पॉइंट को देखिए, अब आप क्या करिएगा, इस कॉलोनी में आकर आप आ गए, कॉलोनी में आ करके आप अपने दोस्त को फ़ोन करिएगा। फ़ोन करके पूछिएगा कि भाई घर तुम्हारा कहाँ है, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे कॉलोनी पहुँच चुका हूँ। एक्चुअली इस कॉलोनी में है क्या कि ये डब्लू, यानी कि वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ क्या गया है, एक ठो रोड, मेन रोड गया हुआ है। क्या ये एक मेन रोड है, कहाँ से कहाँ, वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका मेन रोड है, ठीक है। अब इसके बाद इसी में क्या है, गलियां हैं। आप आ गए कॉलोनी में, अपने दोस्त को फ़ोन करिएगा कि भाई बता तुम्हारा घर कहाँ है, तो भाई वो जो बताएगा उससे पहले समझिए इसके बात को पहले अच्छे से। एक कॉलोनी है, कोई भी कॉलोनी का नाम है, उस कॉलोनी में क्या है, यानी कि ये आपका रोड है, मेन रोड, ठीक। और उसी मेन रोड से ये गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4, गली नंबर 5, गली नंबर 6, 7 गली और 8वां गली, ये सब सारा गली आपको उसमें बना हुआ है। तो आप आइएगा, उसको पूछिएगा, फ़ोन करिएगा, तो वो क्या बोलेगा। और ये गली, सारे गली में जो है ना 1 2 मार्किंग किया, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 ये हाउस नंबर है, मकान का संख्या है। तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि भाई गली नंबर 7 में आ जाओ, मकान नंबर 4 मकान नंबर मेरा है। तो आप जो वहाँ पर, अब बताइए, इतना बात बता देगा तो आप वहाँ पहुँच पाइएगा आसानी से, तो हाँ पहुँच जाइएगा। तो बेटा यही तो है कोऑर्डिनेट का यूज। आपको वो अपने घर का पता ना दे करके आपको वो क्या दे रहा है, अपना घर का कोऑर्डिनेट बता रहा है आपको, ठीक है। तो उसी कोऑर्डिनेट का यूज यहाँ पर आप इस प्रकार से इस काम में भी कर सकते हैं। आप क्या, यहाँ से अगर आप वेस्ट से आ रहे हैं तो लास्ट वाले गली 7वें नंबर गली में जाइएगा, अंदर जाइएगा और 4था नंबर मकान उसके घर पे पहुँच जाइएगा, है ना। अगर आप ईस्ट से आ रहे हैं तब भी आप 7वां नंबर गली में जाइएगा और 4था नंबर मकान पे उसको पहुँच जाइएगा। अगेन एक और पॉइंट यहाँ पर है एच, और आपका एक ठो और दोस्त है ना, हिमांशु। अब आप उसके पास जाइएगा तो इसको भी फ़ोन करिएगा कि आज मैं भी तुमसे ही मिल के ही जाऊँगा, चलो आज सारा काम निपटा करके जाऊँगा, ठीक है। तो आप उसको फ़ोन करिएगा, वही बताएगा, ठीक है। तो फिर आ जा, गली नंबर 2 में आ जा, मकान नंबर 5 मेरा है, आप इसके पास भी आकर के मिल लीजिएगा, है ना। चलिए, यानी कि इसी का यूज यहाँ पर यही सब चीज़ है। और एक्चुअल में अगर आप जीपीएस यूज करते होइएगा ना, जीपीएस है ना, जो गूगल का जो एप्लीकेशन होता है, उस जीपीएस में भी लोकेशन जो निकलता है, वो लोकेशन कैसे पता करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोऑर्डिनेट के थ्रू ही पता करता है वो।
कहीं उस जगह का कोऑर्डिनेट पहले वो ढूंढता है, फिर वहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन दिखाता है, यानी कि वहाँ भी यूज हो रहा है कोऑर्डिनेट का। तो बहुत इंटरेस्टिंग यूज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि आप सब लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। चलिए, तो आज की क्लास थी बेसिक क्लास, यानी कि इंट्रोडक्शन, कुछ टर्म्स सब उसको बताना समझाना, जो कि मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको हर बात अच्छे से समझ में आ जाए, उसका यूज क्या है ना। अगली क्लास में इसी का एक और क्लास आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा, वो भी जल्द। और उसमें आपको हम जो एनसीईआरटी, आपका एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है 3.1 3.2 दोनों का हम फिनिश करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना, अपने माता पिता का, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।